अगर आप म्यूचुअल फंड में नए हैं और नए तरीके से शुरुआत करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। अगर आपने यह चूज कर लिया कि हम वोलेटिलिटी से नहीं डरते हैं, उतार चढ़ाव से नहीं घबराते हैं और इस मार्केट में आप लंबे समय के लिए, लंबे समय कहने का मतलब कि 5 से 10 साल से ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए बिल्कुल सही होगा। सही ट्रैक पर आप जा रहे हैं और सही जगह पर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना चाहते हैं, नए निवेशक हैं, तो उनके लिए फ्लैक्सी कैप फंड से शुरुआत करना ज़रूरी रहता है। क्यों? क्योंकि फ्लैक्सी कैप फंड जो होता है वह फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि आप जो पैसे दे रहे हैं उसे, उस पैसे को कहाँ, कितना और किस जगह इन्वेस्ट करना है, यह पूरी तरह से फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता। तो आज हम लोग बात करेंगे 2025 में जो बेस्ट फ्लैक्सी कैप फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये फ्लैक्सी कैप क्या होता है। फ्लैक्सी कैप का जो एक्चुअल में सेबी के द्वारा डिज़ाइन जो किया गया है ना, बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो है बाकी सभी म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और दूसरे में उसमें रिस्ट्रिक्शन रहता है कि लार्ज कैप में जा रहे हैं तो 65% पैसा आपको लार्ज कैप में रखना है, मिड कैप में जा रहे हैं तो 65% पैसा मिड कैप में रखना है, स्मॉल कैप में जा रहे हैं तो वहाँ 65% पैसा आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखना है। उसी तरह से अगर आप मल्टी कैप में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी 25% का पोर्शन रहता है कि कम से कम 25% मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना ही करना है। बाकी जो पैसे बचे हैं उसे आप जो भी मर्जी उसे कर सकते हैं। लेकिन फ्लैक्सी कैप फंड में इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि फंड मैनेजर पूरी आज़ादी के साथ किसी भी तरह के कैप में, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, किसी भी तरह के फंड में अपनी इच्छा के अनुसार से कहीं भी पैसे लगा सकता है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, नए निवेशकों को क्या फ़ायदा होता है। मान लीजिए आप नए हैं, अगर नए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, मार्केट की आपको समझ में नहीं है कि लार्ज कैप अच्छा करेगा कि मिड कैप अच्छा करेगा कि स्मॉल कैप अच्छा करेगा, आपने एक फंड मैनेजर को दे दिया जो कि फ्लैक्सी कैप फंड मैनेज करता है, तो वह मार्केट की चाल को अच्छी तरह से समझेगा। कब पैसा आपको लार्ज कैप में लगाना है, कब आपको मिड कैप में ज़्यादा लगाना है और कब स्मॉल कैप में ज़्यादा लगाना है। इस तरह से वह अपने फंड को, वह आपको जो अमाउंट है उसे चेंज करते रहता है कि भाई कहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, उसके आधार पर फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं। तो ये तो हो गई बात कि भाई फ्लैक्सी कैप फंड जो है इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट चालू करना है तो कौन कौन से फंड इस दौरान आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो सबसे पहला जो है तीसरे नंबर, 3 फंड की बात करेंगे। तीसरे नंबर का फंड जो है मोतीलाल ओसवाल का फ्लैक्सी कैप फंड लिया गया है। इसका नेट एसेट जो है, जो कि AUM बोला जाता है, लगभग 12,500 करोड़ के आसपास मैनेज कर रहा है। इसका जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से इसका रिटर्न 20% बहुत अच्छा है। लगभग 10-11 साल हो चुके हैं, 10 साल 7 महीने हुए हैं और लगभग 11 साल में 20% का रिटर्न निकाल करके देना आसान नहीं होता है किसी भी फंड के लिए। फंड का साइज़ भी अच्छा है, इसलिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। एग्जिट लोड की बात की जाए तो प्रत्येक SIP, प्रत्येक लमसम में जो आप मोतीलाल ओसवाल फ्लैक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वह 365 दिन का लॉकिंग के साथ होगा। अगर आप पहले निकालते हैं तो वहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए। यह सभी जो मार्केट के उतार चढ़ाव भी नेगलेक्ट हो जाएगा और एक्सपेंस रेशियो भी आपका ख़त्म हो जाएगा, एग्जिट लोड भी ख़त्म हो जाएगा। एक्सपेंस रेशियो की बात किया जाए तो आप जो है फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर को, फंड को आप कितना चार्ज देते हैं, तो 0.88% आप फंड मैनेजर को चार्ज देते हैं। मोतीलाल ओसवाल के
केस में बात किया जाए तो पोर्टफोलियो का टर्नओवर थोड़ा ज़्यादा है, 155% है पोर्टफोलियो का टर्नओवर। कहने का मतलब यह है कि जितना इस फंड में शेयर है वह लगभग 1.5 टाइम्स साल भर में खरीद और बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया गया है, या आपके पोर्टफोलियो को 1.5 बार बदला जा चुका है। मतलब जितने भी स्टॉक्स है उसको 1.5 बार चेंज कर दिया गया फंड मैनेजर के द्वारा। हाँ, हालांकि हायर टर्नओवर यह दर्शाता है कि इस फंड में रिटर्न अच्छा निकल करके आना चाहिए, तभी टर्नओवर का मतलब रहता है। अन्यथा अगर रिटर्न भी खराब हो और अल्फा भी रिटर्न अगर खराब हो और अल्फा भी कम हो और टर्नओवर ज़्यादा हो तो फंड सही नहीं कर रहा होता। लेकिन मोतीलाल ओसवाल केस में ऐसा नहीं, रिस्क ले रहे हैं, रिवार्ड भी आपको मिल रहा है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग दूसरे फंड की ओर। जो अब दूसरे नंबर पर रखा गया है वह है HDFC का फ्लैक्सी कैप फंड। यह भी बहुत ही बेहतरीन फंड है। लगभग 11-12 साल होने जा रहा है इस फंड को, 11 साल 11 महीने, लगभग 12 साल हो गया है। यहाँ पर भी देखेंगे तो नेट एसेट जो है आपका AUM इसका लगभग 64,000 करोड़ के आसपास है। इतना बड़ा तो बैंक में नहीं रहता है कोई, जितना बड़ा ऐसा म्यूचुअल फंड हो गया। तो लोगों का विश्वास है इस फंड में बना हुआ है। आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भी रिटर्न अच्छा मिलेगा। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ज़्यादा AUM हो जाने से क्या रिटर्न कम होता है या ज़्यादा होता है? वैसा कुछ नहीं है। यह पूरी तरह से फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि रिटर्न कितना निकालना है, किस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके आधार पर रिटर्न निकलता है। फंड के ज़्यादा या कम होने से रिटर्न पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं होता। फंड मैनेज करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है। उल्टा उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए अभी AUM कम है तो 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे AUM बढ़ेगा 100 स्टॉक 200 स्टॉक्स तक जा सकते हैं, आपको रिटर्न की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब से लॉन्च हुआ तब से लगभग 18% का रिटर्न निकल के आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। एग्जिट लोड की बात की जाए तो 365 दिन से पहले निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज किया जाएगा। एक्सपेंस रेशियो जो फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर को आप देते हैं उसका है 0.77%। और टर्नओवर जो है पोर्टफोलियो का टर्नओवर बहुत ही बेहतरीन है, 39%। मतलब जितना स्टॉक्स है उसका 39% ही खरीद बिक्री के लिए 1 साल में उपलब्ध किया गया है। बहुत ही बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। रामदेव अग्रवाल सर का फंड है, बहुत ही अच्छा है। सॉरी, ये HDFC ग्रुप का फंड है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा है। आप इसमें बने रह सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। पहला नंबर पे फंड जो रखा गया है वह है पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड। सबका जाना पहचाना फंड है। यह फंड जो बहुत ही पुराना है, लगभग 11-12 साल इसका भी हो गया है। और इसमें देखेंगे तो AUM लगभग 82,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करने के कारण इस फंड पर लोगों का विश्वास बना हुआ है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और बता दूँ, इसके जो फंड है इसमें लगभग 25% के आसपास जो है इंटरनेशनल एक्सपोजर है। हालांकि वैसे लोगों के लिए यह अच्छा साबित होगा जो कि लंबे समय में अच्छा वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि किसी कारण से अगर इंडियन स्टॉक्स अच्छा नहीं करता है और फॉरेन स्टॉक्स वहाँ पर जाकर के अच्छा करता है, इंटरनेशनल स्टॉक्स अच्छा करता है, तो आपका रिटर्न का प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाती है, अच्छे करने का चांस इस फंड का बढ़ जाता है। इसीलिए आप साल दर साल की इसका देखिए प्रदर्शन देखेंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन निकल करके आता है। जब से यह फंड लॉन्च हुआ है लगभग 20-21% के आसपास रिटर्न दिया है। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है, 20% के आसपास। अगर जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से कोई इन्वेस्टेड है इसमें तब। एग्जिट लोड की बात की जाए तो यहाँ पर 365 दिन से पहले निकलते हैं तो आपको 2% का एग्जिट लोड चार्ज किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए। थोड़ा सा यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि फंड मैनेजर जो है पता नहीं, हालांकि इसको कम करना चाहिए लेकिन फिर भी फंड अच्छा कर रहा है तो भाई नखरे तो इसको ज़्यादा रहेंगे ही। इसीलिए इसका एग्जिट लोड जो है 2% डिसाइड करके रखे हैं कि अगर 365 दिन से पहले प्रत्येक SIP प्रत्येक लमसम में अगर निकलते हैं तो आपको 2% का एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो बहुत ही कम है, 0.63। मतलब जितना फंड मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर को चार्ज देते हैं, AUM को चार्ज देते थे, वह है 0.63%। फंड का एज लगभग 12 साल होने जा रहा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर देखिए बहुत ही बेहतरीन, लगभग 11-12 के आसपास। मतलब ये पूरी तरह से बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपनाते हैं, लंबे समय में अच्छा रिटर्न निकाल करके देना। अब इन तीनों फंड का हम लोग डिटेल कंपैरिजन देखेंगे
कि भाई ये तीनों फंड जो है किस तरह से प्रदर्शन कर रहा है और कितना अच्छा है हमारे लिए या नहीं है। तो रिटर्न के बेसिस पर देखेंगे। सबसे पहले रिटर्न के बेसिस पर शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में ले लेते हैं। इसमें मोतीलाल, HDFC, पराग पारिक, ओके। यहाँ पर देखिए 10 साल का रिटर्न है तीनों फंड का, ये लगभग 16-17% मोतीलाल का हो गया और लगभग 16% के आसपास हो गया HDFC का, और यहाँ पर आ रहा है लगभग 19% 10 साल के टाइम फ्रेम में। वहीं पर अगर 5 साल के टाइम फ्रेम की बात की जाए, 5 साल में लगभग 20% का मोतीलाल के आसपास मोतीलाल का है, HDFC का 24 और पराग पारिक का 26। ईयर टिल डेट की बात की जाए मतलब जनवरी से लेकर के अभी तक का 46% हो गया मोतीलाल का, 28% HDFC का और 25% हो गया पराग पारिक का। बहुत बेहतरीन है, 20% से ऊपर सबका रिटर्न निकल करके आ रहा है। यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो टर्नओवर ज़्यादा रहने के कारण इसका रिटर्न भी ज़्यादा है, इसलिए पोर्टफोलियो टर्नओवर अगर ज़्यादा है, रिटर्न अच्छा है तो आप उसमें बने रह सकते हैं। हालांकि वैसे इन्वेस्टर के लिए सही नहीं होता है जो कि रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर पराग पारिक में आ जाइए, आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। तो रिटर्न मायने रखता है कि लंबे समय में कितना रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पर सभी में देखिए 10 साल के टाइम फ्रेम में लगभग 15% का रिटर्न, 15 से ज़्यादा ही निकल करके आ रहा है। रिस्क का स्टेटस हम लोग देखेंगे कि भाई ठीक है इसमें अल्फ़ा बीटा का क्या है हम, तो देखिए HDFC का जो अल्फ़ा निकल करके आ रहा है सबसे बेहतरीन है 9.18, मोतीलाल ओसवाल का 7.44, उसके बाद आता है पराग पारिक का 3.51%। बीटा की बात की जाए सभी में बेहतरीन है, 1 से कम है, सबसे कम 0.71 इसका बेहतरीन है। उसके बाद अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की बात की जाए तो सभी का स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए बेहतरीन है, 15 से कम है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना स्टैंडर्ड डिविएशन 15 से कम रहेगा ज़्यादा बेटर रहेगा। शॉर्टिनर रेशियो 1 से जितना ज़्यादा होगा वह बेहतरीन माना जाता है। शार्प रेशियो भी सभी का अच्छा है, 1 से ज़्यादा है। किसी भी तरह का तीनों फंड में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप लंबे टर्म के लिए सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए फ्लैक्सी कैप लेने का सोच रहे हैं तो इन तीनों फंड में से किसी एक फंड में इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। अब ये तो हो गई फंड की बात। अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ कमेंट्स जो कि मेरे वीडियो पर कमेंट्स आते हैं, दर्शकों का कमेंट्स आता है। आप भी चाहे तो कमेंट्स कर सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आपको सहायता की जाएगी। यहाँ पर देखिए कमेंट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहला कमेंट्स है, नाम क्या है, सेल्बे लिखा हुआ, ठीक है, जो भी रहे देख लें अपना। एज इनका 26 है, हालांकि कितना कर रहे हैं सो तो नहीं। मोतीलाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, आर दीज 3 फंड इनफ। जब तक आपका अमाउंट और कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका टाइम फ्रेम क्या है, अगर सही रूप से अगर पता नहीं चलता है तो बताना मुश्किल हो सकता है। हालांकि सभी फंड बेहतरीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर SIP के जरिए अगर लंबे समय में 10 साल के ऊपर आपका टाइम हॉरिजन है तो कंटिन्यू कीजिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स का पोर्टफोलियो जिनका एज 55 साल है, JM फ्लैक्सी कैप, मोतीलाल मिड कैप, एडलवाइज मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, सभी फंड अच्छे हैं। JM फ्लैक्सी कैप भी आप कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिटर्न पिछले कुछ सालों से निकल करके आ रहा है। इसका भी जो है AUM अच्छा खासा 5,000 से ऊपर का हो चुका है, 5,000 करोड़ से ऊपर, तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के सोच सकते हैं। तो सभी फंड बेहतरीन है, लेकिन आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन जब पूछते हैं तो पूरी डिटेल दीजिए, नाम पता और ख़ास करके कितना टाइम हॉरिजन आपका है, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ज़रूर से ज़रूर बताइए। आगे अगला देखिए, यह है शक्तिराज जी का क्वेश्चन है। इनका है बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड में 20 साल के लिए करना है इनको, ठीक है। एक्सिस स्मॉल कैप 6,500, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 5,000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 6,000, टाटा डिजिटल 4,000, निप्पॉन इंडिया नेक्स्ट 50 जूनियर BSE इंडेक्स फंड 3,000, HDFC डिफेंस फंड 2,000, क्वांट इंफ्रा फंड 2,500, ICICI नेस्डेक फंड 2,500, लास्ट 2 ईयर से रेगुलर हो और 15 साल के लिए, ठीक है, 15-20 साल जो भी आपका टाइम हो जाए, बहुत ही अच्छा। अब देखिए
इसमें से एक्सिस स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड और 50 निप्पॉन इंडिया 50 जूनियर बीच, इस तरह के फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, डिजिटल फंड हो गया और खास करके डिफेंस फंड हो गया जो कि सेक्टर फंड है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सेक्टर फंड में अगर आप उसके जानकार हैं, उस सेक्टर के जानकार हैं और अगर आप सही समय पर एग्जिट और एंट्री और एग्जिट का अगर स्ट्रेटजी आपको पता है, तभी आप सेक्टर फंड में इन्वेस्ट कीजिए। वरना इन सभी पैसों को निकाल करके आप सीधा स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। वहाँ पर आपको इन सभी सेक्टर से बेहतर रिजल्ट निकल करके आएगा। लंबे समय की बात किया जाए तो आप किसी भी सेक्टर फंड का लंबे समय में ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिएगा ना, तो सही नहीं रहता है। लेकिन वही स्मॉल कैप और मिड कैप की बात किया जाए तो वहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन रहता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि इन सभी फंड में अगर ज़्यादा आपका लंबा तो नहीं हुआ है, यहाँ से शिफ्ट करके, जैसे HDFC डिफेंस फंड है, HDFC स्मॉल कैप ले लीजिए यहाँ पर। ICICI नेस्डेक फंड, इसको आप चलने दे सकते हैं। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, यहाँ से क्वांट स्मॉल कैप या मिड कैप में शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह से करके आप चेंज कर सकते हैं। बाकी आपका सभी फंड अच्छा है और जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे आपका जो भी टारगेट है आसानी से पूरा होता हुआ दिख जाएगा, पूरा होता हुआ आ रहा है नज़र, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और रह गया इनका, किनका, दिनेश जी का है। ये कह रहे हैं कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल कैप कैटेगरी का है, आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट चालू कर दिए है तो। अगर नहीं तो यहाँ से शिफ्ट करके बंधन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वह जो बेटर रहेगा आपके लिए। बंधन का स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अब हम लोग देखेंगे कि भाई ठीक है, इतना अगर इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपका 10,000 का भी टारगेट लेकर के चलते, 10,000 रुपया अगर इन्वेस्ट करना चालू कर दिए म्यूचुअल फंड में, 10,000 रुपया अगर इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपका टाइम फ्रेम लंबा है, मान लीजिए 20-25 साल, जैसा कि अभी कमेंट्स में आ रहा था 20 साल का टाइम फ्रेम है, अगर स्मॉल कैप मिड कैप निकाल करके देखा जाए, जहाँ पर 15% का रिटर्न आसानी से निकलता हुआ दिखता है, तो आपको 10 साल में 10,000 रुपया के अगर इन्वेस्टमेंट पर 20 साल में 24 लाख रुपया जमा हो रहा है, जहाँ पर आपको 15% के रिटर्न से 1,28,000 का गेन हो रहा है। टोटल कॉर्पस 1,52,00,000 के आसपास बन रहा है। 1,28,00,000 का कॉर्पस, 1,28,00,000 का कॉर्पस आपको गेन के रूप में मिलेगा और टोटल मिला के 1,52,00,000। तो लंबे समय में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको पूरी तरह से बाजार के उतार चढ़ाव से किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होता है और लंबे समय में पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके लिए कार्य करता है और आप एक अच्छा कॉर्पस तैयार करने में मदद होगी इस म्यूचुअल फंड के जरिए। तो ठीक है, अगर आप नए हैं म्यूचुअल फंड में, नए से शुरुआत करना चाहते हैं, फ्लैक्सी कैप फंड जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। फ्लैक्सी कैप फंड जो है फंड मैनेजर पर छोड़ दीजिए, वो क्या करता है नहीं करता है, सारा डिटेल उसके ऊपर छोड़ दीजिए, जो भी करना वो करेगा। तो अगर किसी भी तरह का डाउट हो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पर। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।